हमारे माननीय संगठन प्रभारी वीरेंद्र भाई साहब जी अपने आशीर्वचन हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय वीरेंद्र भाई साहब को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। पिछले 1.5 घंटे से हम भिन्न भिन्न पद्धति से संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं। अब चिंतन करने का समय आया है। गत वर्ष कोरोना के प्रस्थान का समय था, उस समय भी हम लोगों ने ही कार्यक्रम किया था और वर्ष भर के बाद फिर से हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस सृष्टि में सबका एक परिचय होता है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, 8 अरब तो मनुष्य रहते हैं यहाँ और कहते हैं 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं सृष्टि के अंदर। अरबों खरब उनकी आबादी है। बात नहीं करते। अरबों खरब की आबादी उनकी है। सबका परिचय है। कितनी विविधता बनाई है भगवान ने। जरा आप कल्पना कीजिए, हम सबका चेहरा एक समान हो जाता, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पाते हम। विविधता यही प्रकृति की विशेषता है। इसलिए भगवान की बनाई हुई सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम ये सनातन चिंतन के द्वारा होता है, जिसके हम सब उत्तराधिकारी हैं। हम हिंदू हैं ना, सनातनी हम सब हैं। भगवान की इन विविधताओं को स्वीकारा है हमने। दुनिया के अंदर अन्य विचार जो है ना, भगवान की विविधता को स्वीकारते नहीं, उनके इन नियमों को भंग करते हैं, समाप्त करते हैं। कहते हैं केवल यही, इसी को मानो, एक निश्चित चेहरे को तुम मानो, इसी के अनुसार तुम चलो। कितना ये ईश्वर द्रोही हैं और बताते हैं कि हम भक्त हैं। भक्त नहीं है। सारी विविधताओं को जो समाप्त करने का प्रयास करता है, वो ईश्वर का भक्त कैसे हो सकता है? उस परम शक्ति का भक्त कैसे हो सकता है? वो उसको गॉड कह ले, अल्लाह कह ले। और इसलिए यदि सृष्टि में खुशहाली रखना है, आनंद रखना है, प्रसन्नता रखनी है, जीवन में आनंद बनाए रखना है, तो इस विविधता को स्वीकारना पड़ेगा। और जो विविधता को समाप्त करना चाहता है, वो प्रकृति का शत्रु है, वो परम शक्ति का शत्रु है। उस शत्रु को भी रास्ते पर लाना, ये हमारा दायित्व है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम सुख खुशहाली के जीवन जी सकोगे। और इसलिए अति प्राचीन काल से इस विविधता को स्वीकार करने वाले देव संस्कृति के अनुयायी हम सब हिंदू, और विविधता को नष्ट करने वाले, सृष्टि के विविधता को समाप्त करने वाले उनके जो अनुयायी हैं, जिनको कभी राक्षस कहते थे, कभी असुर कहते थे, आज उनका नाम बदल गया होगा। काम वही है, काम वही है। और इसलिए वो पथभ्रष्ट हैं, दिग्भ्रमित हैं। हमारा दायित्व है उनको रास्ते पर लाने का, हमारा दायित्व है रास्ते पर लाने का।
ये सत्य को बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन ने, जो हमारे सनातन संस्कृति का सत्य है, इसको स्वीकार किया है और इस सनातन संस्कृति के अनुरूप संपूर्ण समाज जीवन, राष्ट्र जीवन और वैश्विक जीवन बने, ये संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ अपने को हमको जोड़ना है। संकल्प से जोड़ने की पद्धति होती है। विचार सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, विविधता ये बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्रकार के फूल फल सब देखते हैं, कितना आनंद आ जाता है। लेकिन विविधता को स्वीकार करना आसान नहीं होता। घर में हमारा पुत्र हमारे विचार से विपरीत जाता है, हमको गुस्सा होता है और इसलिए ये जो सह अस्तित्व का सिद्धांत है सनातन धर्म का, इसको स्वीकार करना, ये कैसे जीवन में आएगा, कैसे आएगा? इसकी पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताई। जन्म से लेकर, जन्म नहीं, जन्म में गर्भ में आने से पहले से वो संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। तब हम जीव से मनुष्य बनते हैं और मनुष्य से देवता बन जाते हैं। वो पद्धति दुर्भाग्य से खंडित हुई है अपने देश में और इसीलिए हम केवल इन राक्षसी संस्कृति विदेशियों से लड़ने गए हैं। हम अपने घर में भी अपने ही परिवार से लड़ रहे हैं और कई हम में से ऐसे होंगे जो उसी के पाठ होंगे, उसी के भाग होंगे। हमने वास्तव में मानव जीवन स्वीकार ही नहीं कर पाए, हम मानव बन ही नहीं पाए और इसीलिए ये संघर्ष चल रहा है, वैश्विक स्तर पर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में यशस्वी विजय ये हमारा ही होगा। सारे ऋषि मुनियों ने, केवल भारत के ऋषि मुनियों नहीं, विश्व के लोग जितने चिंतक हुए, इन सभी चिंतकों ने कहा है कि ये जो शताब्दी है ये हिंदुत्व की शताब्दी है। क्यों? इस भयानक संघर्ष में फंसा हुआ ये दुनिया, इसको यदि कोई आगे बढ़ाएगा तो हम बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले हमको स्वयं हिंदू बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वही तो दूसरे को देंगे। हमारे पास विष है तो अमृत कहाँ से बांटेंगे? इसलिए बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन ने ये काम शुरू किया है कि हम पहले विश्व के उत्तराधिकारी बने और आज हम सब संस्कार परिवार मिलन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसकी पद्धति क्या है? 2 मिनट में समझो आप। एक दिन 3 घंटे के कार्यक्रम के कारण हम संस्कारित नहीं होंगे, ये तो नित्य का अभ्यास है। और इसलिए बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन ने कहा, नित्य अपने घर में जहां हम रहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, इन सबको साथ मिलकर आधे घंटे का समय निकालें। यदि हम श्रेष्ठ जीवन, आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो आधे घंटे निकाल कर क्या करें? आप कहोगे हम रहते तो 24 घंटा घर में ही हैं। नहीं, आधे घंटे में कुछ करना पड़ेगा। क्या करना? ये मंत्र जिसको हम गायत्री कहते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं, ये मंत्र आज सारे विश्व के लोग इस पर शोध ही कर रहे हैं और अनुसरण भी कर रहे हैं। यदि शाश्वत जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है, तो ये मंत्र की साधना करो। हम लोगों में से कई लोगों को लगता होगा ये मंत्र हम जानते हैं ना, ओम हम जानते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः हम जानते हैं, बार बार करने की क्या जरूरत है? देखो जी, जो जानते हो मंत्र नहीं होता, जब उसकी साधना करते हो तो मंत्र हो जाता है और फिर जीवन देने के सामर्थ्य आ जाते हैं। बार बार जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं
तब जाकर हम उस मंत्र के को हृदयंगम कर पाते। याद करना और हृदयंगम करके जीवन में स्वीकार करना दोनों दो विषय है। कहते हैं वाल्मीकि जी के बारे में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव ठीक था, राम राम जपते जपते वो लुटेरे बहेलिया जो लोगों को मार पीट कर छीन कर परिवार चलाते थे, भगवान वाल्मीकि बन गए। ये है शब्द की साधना। ये शब्द की साधना अपने घरों में अपने बच्चों के साथ करो और महीने में परिवारों के साथ करो और वर्ष में जिले में बड़ी संख्या में लोगों के साथ करो। ये योजना है वनवासी रक्षा परिवार का। हमारे अलग अलग नगरों में संस्कार परिवार मिलन का कार्यक्रम होता है। अभी हम मेहरौली के कार्यक्रम में थे, आया नगर के कार्यक्रम में थे, अलग अलग कार्यक्रमों में थे। नित्य अपने घर में साधना करना, जो साधना हमको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध करे। महीने में मोहल्ले के अनुसार, नगर के अनुसार करना और वर्ष में जिले के अनुसार करना। ऐसे सदशक्तियों का जागरण का एक अभियान है। यही सदशक्ति का जागरण हमारे समाज में रहने वाले वो बंधु जो अभाव में जीते हैं उन तक भी लेकर जाना। वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है? वहाँ तक जाने का रास्ता हमने शिक्षा को चुना। शिक्षा के माध्यम से सुदूर अभाव में जीने वाले हमारे समाज, और इसलिए योजना क्या बनाई? योजना बनाई कि भाई सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। कई लोग तो लाखों देते हैं साल में, कई लोग हजारों में देते हैं। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनके वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, साधन नहीं उनके पास। ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, उनका भी सही विकास हो, और केवल विकास नहीं हो, संस्कार युक्त विकास हो। इसलिए ये प्रतिभा विकास केंद्र शुरू किया, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे ही पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ने की अनुमति नहीं। दूसरे के पढ़ने के तो बहुत सारे साधन हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे 2 घंटे की पढ़ाई है, लेकिन 2 घंटे में आधा घंटा सनातन संस्कार है। ओम गायत्री मंत्र करना है, प्राणायाम करना है, देश की परंपरा को जानना है, संस्कृति भजन को समझना है, फिर पढ़ना है। संस्कार विहीन शिक्षा रावण का निर्माण करता है। रावण सब गुणों से संपन्न था, सब प्रकार से समृद्ध था, ज्ञान में भी, ताकत में भी, धन में भी, लेकिन कुसंस्कारित था ना। एक ही कमी थी जो उसके संपूर्ण विनाश का कारण बन गया। हम राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं क्या? दशरथ जी भी नहीं चाहते थे। अपनी बात को छोड़ दो आप। जब महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वन ले जाना चाह रहे थे, दशरथ जी तैयार नहीं थे। हम सब दशरथ की भूमिका में रहते हैं। दशरथ बनोगे तो क्या होगा? हम कथा जानते हैं ना। दशरथ जब अपना मुंह छोड़ते हैं तब राम का निर्माण होता है, तब राम राज्य आता है, तब रावण का संहार होता है। ये संदेश सहज स्वीकार हमारे जीवन में हो जाए, ये प्रयत्न है वनवासी रक्षा परिवार के संस्कार योजना का और प्रतिभा विकास केंद्र का। इसमें हम कैसे कैसे सहायक बन सकते हैं? नित्य पहले अपने घर में ये साधना करो, आधे घंटा समय निकालकर परिवार के साथ। सबसे कठिन काम यही है आपके लिए। आप पैसे दे दोगे, हमको मालूम है,
लेकिन पैसे देने से आप नहीं बदलोगे, आपका परिवार नहीं बदलेगा। आपको और अपने परिवार को बदलना है तो नियमित आधा घंटा समय परिवार के साथ दीजिए। हिंदू संस्कारों का पालन कीजिए। संस्कार पुस्तिका ले लीजिए, समझ में आ जाए हिंदू संस्कार क्या होते हैं। और साथ पड़ोसी को भी जोड़िए, अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को भी जोड़िए। और फिर आप जो कमा रहे हैं ना, उसमें से छोटा सा अर्थ दान दीजिए, जिसके कारण ये काम सुदूर जंगल पहाड़ में रहने वाले करोड़ों परिवार और झुग्गियों में जीवन जीने वाले भी करोड़ों परिवार के भी कल्याण के लिए हो सके। इस दिशा में चिंतन पूर्वक आगे बढ़ना, ये प्रयत्न बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे ज्यादा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको इस दिशा में बढ़ने की ताकत दे। ताकत तो दे रखी है, उनका अंश हमारे मन में है। ये प्रकट कैसे होता है? आप जब विचार सुनते हो और विचार से तन्मय हो जाते हो, मन में प्रसन्नता लगती है कि नहीं, अच्छा काम है ये। देखो, डकैत चोर भी चोरी करता है ना, उसके पहले उसके मन में विचार आता है ये गलत काम है। ये कौन बोलता है उसके अंदर, ये अच्छा काम है, कौन बोलता है? ये जो बोलने वाला तत्व है, इसी को आत्मा कहते हैं। वो भगवान है हमारे अंदर बैठा ना, वो हमको याद दिलाता है, लेकिन हम उसको भूलकर गलत काम में लग जाते हैं। बस उस क्षण को स्वीकार कर लीजिए तो बहुत कुछ परिवर्तन लाने में अपने परिवार के साथ समाज में हम रहेंगे। एक और छोटा सा विषय ध्यान करना चाहिए। हम सब जानते हैं ना, रावण, अलग अलग कथा कहानी हम जानते हैं। ये जो आतंकवादी विचारधारा के लोग होते हैं ना, उनके साथ चलने वाले लोग बड़े त्रस्त होते हैं, बड़े त्रस्त होते हैं। जब कंस का वध हुआ ना, तो पूरा मथुरा आनंद उत्साह में गया। लेकिन जब तक कंस था, किसी को साहस नहीं थी आनंद उत्साह मनाने के लिए। चाहते थे कृष्ण का अभिनंदन होना चाहिए, लेकिन मालूम था कृष्ण के अभिनंदन के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। आज भी जो आतंकवादी समाज दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, आप ध्यान रखो, उसमें 99% लोग बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमको निर्भय कर दे। एक कंस के मार देने के बाद पूरे क्षेत्र के करोड़ों लोग निर्भय होकर रोड पर निकल गए थे आनंद मनाने के लिए। ऐसा ही होने वाला है दुनिया में भी, दुनिया में ऐसा ही होने वाला है। लेकिन उनको निर्भय करेगा कौन? ये जो भय की छाया में जी रहे हैं आतंकवादियों के, उनको निर्भय कौन करेगा? वो दायित्व हमारे ऊपर है। हमको ऋषियों ने कहा था किरणवंतो विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, इसका शुरुआत अपने घर से करें हम। कल एक बंधु मिले, वो बैठक थी हमारी, तो कहने लगे भाई साहब आप जो विषय बोल रहे हो, इसका क्या आधार है आपके पास? हमने उसको एक उदाहरण दिया, अभी अभी तत्काल का उदाहरण है, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी घटना घटी। अभी ईरान नाम का एक देश है, आप जानते हो, वहां आज से लगभग 2 महीना पहले एक दुर्घटना हो गई। भारत में हिजाब के कितने झंझट चल रहा था, एक घटना हो गई। एक हिजाब न पहनने वाली बच्ची को, कोई 22-23 साल के लड़की, 27 साल की उम्र थी, उसको सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, आपकी भाषा में पुलिस ने पकड़ लिया, और उनको इतना पीड़ित किया कि उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, सारे ईरान में लाखों महिलाएं रोड पर आ गईं
लगातार चल रहा है। ये क्या बता रहा है? वो धज्जियां उड़ा रही हैं, जला रही हैं सार्वजनिक रूप से सब चीज को। वो त्रस्त हैं, भयभीत हैं, उनको भयमुक्त कौन करेगा? कृष्ण के समाज को करना पड़ेगा ना। कभी ये काम भगवान कृष्ण का किया था, कभी भगवान राम ने किया था। ये कलयुग है ना, हमारे शास्त्रों में बताया है, संघे शक्ति कलयुग है। समाज की शक्ति से सब कुछ होगा। तो एक एक सनातनी को, एक एक हिंदू को जागृत करना, उसको उसका कर्तव्य समझाना। और कर्तव्य की शुरुआत कहां से होगा? अपने परिवार से। अपने परिवार के बाद अपने पड़ोसी से, अपने परिवार पड़ोसी के बाद सुदूर जंगल पहाड़ में रहने वाले हमारे राम भक्त समाज से, वनवासी समाज से, केवट के, चौड़ी के परिवार के लोग जो हमारे यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, उन परिवारों से शुरू होगा। तो अपनी यात्रा हम आगे बढ़ाएं और इस दिशा में आगे बढ़ें। एक छोटे से निवेदन के साथ विचार पूर्ण करेंगे। विचार तो कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन समय की तो सीमा है। आज कई कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ प्रतिभा विकास केंद्र के लोग यहाँ हैं। आज प्रतिभा विकास केंद्र में जो आचार्य हैं, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ है। नेहरू नगर में वेद विद्यालय है, जहाँ के बच्चे अभी वेद मंत्र यहाँ गाए। वहाँ आचार्यों का वर्ग चल रहा है। उस वर्ग में विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो आने वाले हैं उनके बीच में। यहाँ से तुरंत भागना पड़ेगा, हमको चलकर वहाँ जाना पड़ेगा। कई काम चल रहे हैं। अभी कह रहे थे कि चुनाव है इसलिए दिक्कत हो गई। अरे भाई, अनुकूलता में काम करना ये पुरुषार्थियों का लक्षण नहीं होता। विपरीत परिस्थिति में काम करना ये पुरुषार्थियों का लक्षण होता है। भाई, हम हिंदू हैं ना, याद रखो। ये बातें मत करो विपरीत परिस्थिति इसलिए संख्या कम हो गई। हमने प्रयास ठीक से नहीं किया इसलिए कम हो गई। योजना ठीक से नहीं बनाई, बहुत अच्छी बनाई, फिर भी कमी रह गई। कहाँ कमी रह गई? इसका समीक्षा करो। ये शब्द मत बोलो, ये पुरुषार्थियों के शब्द नहीं हैं, कमजोर के शब्द हैं। कमजोर लोग अपने को नहीं बदलते, समाज को कहाँ से बदलेंगे? देश के लिए क्या करेंगे? वो ये नहीं कर सकते। और इसलिए पिछले बार से बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बच्चों के भी अच्छा। छोटा ही समय 10 मिनट में उन्होंने प्रस्तुति दी। हमारे वृंदावन के आपके मनोरंजन के लिए उनको भी बुलाया, उन्होंने भी एक प्रस्तुति देने का कार्य किया, अभी और देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।